सिंध की निगरान कबीना में रद्दोबदल, उमर सोमरू को मजीद 4 वजारतों के कलमदान सौंप दिए गए। पार्लिमानी उमूर, क्रिमिनल पर 80 क्वेश्चन, प्रोसिक्यूशन, औकाफ और ज़कात व अशर शामिल। कानून, इंसानी हकूक और मजहबी उमूर की वजारतें भी उमर सोमरू के पास हैं। हारिस नवाज से महकमा जेल खाना जात का कलमदान वापस ले लिया गया। अरशद वली मोहम्मद को कोस्टल डेवलपमेंट का कलमदान भी तफवीज़। जुनैद अली शाह को आर्काइव्स आसार कदीमा का कलमदान भी दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला का कम से कम उजरत 32,000 पर अमल दरामद कराने का हुक्म। महकमा मेहनत को गैर जरूरी तकर्रो तबादलों से रोक दिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्तियों का अमल तेज करने की हिदायत। मकबूल बाकर से पार्लर के वफ्द की मुलाकात। कहा, लेबर डिपार्टमेंट पोलियो वर्कर्स के मसाइल हल करे। गैर कानूनी कॉटेज इंडस्ट्रीज की फहरिस्त बनाने की हिदायत कर दी। गैर रजिस्टर्ड सनतों को रजिस्ट्रेशन नेट में लाने का भी हुक्म। निगरान वज़ीर आला सिंध अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहरक। मकबूल बाकी ने शिकायत फौरी अहकाम जारी कर दिए। शाह फैसल कॉलोनी में सरकारी लाइन से पानी चोरी होने की शिकायत। डीसी कोरंगी को फौरी कार्रवाई का हुक्म। अजीमपुरा कब्रिस्तान के करीब कचरा फेंक कर जलाए जाने की कंप्लेन। निगरान वज़ीर आला का एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फोन। कचरा उठवा कर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। किमाड़ी में ताफुन फैलने से 18 अफराद की हलाकत का नोटिस। डीसी किमाड़ी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कराची के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात की फराहमी। पीपल्स बस सर्विस के दूसरे मरहले के लिए बसों की खेप कराची पहुंच गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, नई बसें अवाम की सहूलत के लिए जल्द सड़कों पर होंगी। बसों की खरीदारी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर की गई थी। कराची के मास ट्रांजिट मंसूबे बर वक्त मुकम्मल ना किए जा सके। बीआरटी रेड लाइन का तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। बीआरटी येलो लाइन का काम ताहाल शुरू न हो सका। तरक्याती काम मई 2023 में शुरू किया जाना था। मंसूबा जून 2026 में मुकम्मल होगा। प्रोजेक्ट्स में ताखीर से लागत बढ़ने का खदशा। बिजली, गैस न पानी, कराची वालों की दुख भरी कहानी। कोरंगी में मकीन गैस, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम। कभी बिजली की आंख मचोली, कभी गैस की बंदिश, तो साथ ही पानी की अदम फराहमी। कोरंगी लियास कोट के रिहायशी शदीद मुश्किलात से दो-चार। बफर जोन केबिया सोसाइटी में भी पानी का शदीद बहरान। 1.5 साल से पानी की फराहमी ना होने के बराबर है। इलाका मकीन बोरिंग और टंकी माफिया से पानी खरीदने पर मजबूर। स्कूल से आते हैं, फिर खेलने का टाइम नहीं मिलता। उस टाइम पे पानी भरना लग जाते हैं, पानी भरना पड़ता है। बोरिंग का पानी इस्तेमाल करें, जिससे ये देखें हमारी ये जिल्द सारी ख़राब हो चुकी है। ये देखें, पहले आ रहा था 2 दिन के बाद आता था, 4 दिन के, अभी तो एक हफ्ते हो जाता, 10 दिन हो जाते, पानी ही नहीं आ रहा। जो लोगों की बोरिंग है वो भी सूख गई हैं और पानी बिल्कुल नहीं है। लोग ड्रम और ये सखी हसन ब्रांच जाते हैं वहाँ से भरने। लोग बहुत परेशान हैं। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की नुमाइश चौरंगी से अमरीकी काउंसिल खाने तक रैली। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों की शिरकत। अमरीकी काउंसिल खाने के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। अमरीकी काउंसिल खाने जाने वाली सड़कें मुख्तलिफ मकामात से बंद रहीं। रैली के शुरका की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गवर्नर हाउस के बाहर फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा, शमे रोशन। फ़लस्तीनी शहीद बच्चों की तस्वीरें अवेजा की गईं। गवर्नर कामरान जसोई का कहना था, इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हर जगह एहतजाज करूंगा। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर मिस्र जाने का भी ऐलान। कोरंगी कॉजवे रोड पर पुल बनाने की तैयारियां। 6 लेन पर मुश्तमिल पुल की लंबाई 2.3 किलोमीटर होगी। 4 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आएगी। कोरंगी कॉजवे पर ओवरहेड ब्रिज 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। कोरंगी के अवाम हुकूमती फैसले पर इंतहाई खुश। बोले, बारिश के दिनों में जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हुकूमत पुल बना दे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों के असरात। चीनी 5 रुपए सस्ती 140 रुपए किलो पर आ गई। सम्राट अवाम तक पहुंचने में मुनाफाखोर बड़ी रुकावट। कुछ इलाकों में चीनी 150 रुपए किलो तक बिकने लगी। दुकानदारों ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां खुशाइंद करार दे दी। शहरी कहते हैं, स्मगलिंग को कंट्रोल करने से महंगाई काबू में आएगी। मुल्क के अंदर कंट्रोल जब ही होगा जब ये जो चीज़ें बाहर के मुल्क नहीं जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे चीनी है, चावल है, दालें हैं, ये जो एक नंबर जो चीज़ होती है ना, ये वहाँ चला जाता है। जो हम लोग को मिलता है तो उन चीज़ों में मिलावट होती है। मसला ये डीजी रेंजर्स का नूरियाबाद ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा। मेजर जनरल अज़ा वकास का कहना था, इंडस्ट्रियल एरियाज में सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। सनतकार बिला खौफ व खतर कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखें। ताजिर बरादरी का मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार है। कराची पाकिस्तान का मौशी हब है।
PIA ने 20 मजीद फ्लाइट्स के लिए फ्यूल तलब कर लिया। फ्लाइट्स आज दोपहर 3 बजे तक रिफ्यूल की जाएंगी। PSO ज़राए के मुताबिक 3 बजे के बाद मजीद फ्लाइट्स को फ्यूल अगली अदायगी के बाद फराहम किया जाएगा। क्लिफ्टन मेमोरियल पार्क की अपनी मदद आपके तहत अजीनो आराइश सदर क्लिफ्टन मेमोरियल पार्क। राशिदा मसूद ने बताया कि पौधे और घास लगाई, पानी ना होने से पौधों की अफजाइश रुक गई। ब्लॉक 5 में जेर जमीन पानी इंतहाई खारा है। जेर जमीन पानी की नमकियात को खत्म करने की 4 मोटरें खराब हैं। 1.5 साल हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये सॉइल जो इस पर्टिकुलर पार्क में नमक बहुत है और ये डिसैलिनेशन कुएं लगे हुए हैं। अभी ये 3 काम कर रहे हैं, 4 आउट ऑफ ऑर्डर हैं, तो वो ठीक कर रहे हैं। DG साहब हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। हमारे पास जितनी भी कराची में ज़मीन मौजूद है पार्क की, पहले तो उस पे गवर्नमेंट की भी सपोर्ट ज़रूरी है और लोगों की सपोर्ट ज़रूरी है। एक तो ये कि उसमें कंट्रीब्यूट करें अपनी तरफ से और उसको ख़राब ना करें। कई लोग हैं जो उसको इसकी डिस्ट्रक्शन का भी रीज़न हम लोग खुद ही हैं, मैं समझती हूँ। शहर कायद में नौजवान स्क्वाश खिलाड़ियों की फ्री कोचिंग। सदर सिंध स्क्वाश फेडरेशन अदनान असद कहते हैं खिलाड़ियों की सरपरस्ती कर रहे हैं। खेलों पर सरमायाकारी से दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत तासर उजागर किया जा सकता है। और DHA क्रैक क्लब में उर्दू अदब का खजाना के उन्वान से महफिल मुशायरा। उर्दू से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। नामवर शोरा की कहकशां ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। हर गम से गमे दिल की बदौलत निकल आए, एक आग के दरिया से सलामत निकल आए।